बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.4, लेक्चर नंबर 59 है और क्लास 9 का ये चैप्टर नंबर 5 है, फैक्टराइजेशन। इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे फैक्टर थ्योरम से। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं सारे। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? x³ - 2x² - x + 2। अच्छा, फैक्टर थ्योरम क्या है? फैक्टर थ्योरम हमारे पास होता है कि जो उसकी डेफिनेशन है कि पॉलिनोमियल कोई भी हमारे पास x - a गिवन है और x - a उस पॉलिनोमियल का फैक्टर सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब p ऑफ a जो है वो इक्वल्स टू 0 आए। मतलब कोई पॉलिनोमियल है और x - a उस कोई पॉलिनोमियल p ऑफ x है, ठीक है, और x - a जो है वो उस पॉलिनोमियल का फैक्टर है सिर्फ और सिर्फ तब, इफ़ एंड ओनली इफ़, अगर p ऑफ a जो है वो इक्वल्स टू 0 आ जाए। ठीक है, कोई पॉलिनोमियल p ऑफ x है और उसका फैक्टर x - a सिर्फ और सिर्फ तब होगा, सिर्फ और सिर्फ तब उसका x - a फैक्टर होगा जब उस पॉलिनोमियल में a पुट करें, मतलब कांस्टेंट टर्म उस फैक्टर की पुट करें तो वो इक्वल्स टू 0 आए। तो ये चीज़ कहलाती है फैक्टर थ्योरम। ये पूरी की पूरी चीज़ क्या कहलाती है? फैक्टर थ्योरम। ठीक है, तो अब इन सब क्वेश्चंस को भी इसी तरह से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? पॉलिनोमियल कोई गिवन है और उसकी जो कांस्टेंट टर्म होगी, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 2 है, तो अगर p ऑफ 2 जो है वो इक्वल्स टू 0 आएगा तो फैक्टर वो जो फैक्टर होगा उसका, फॉर एग्जांपल 2 है तो x - 2 जो है वो उसका फैक्टर कहलाएगा। यहाँ पे x - a है। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। अब पॉलिनोमियल p ऑफ x हमारे पास क्या है? सोल्यूशन अगर इसका स्टार्ट करें, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिनोमियल p ऑफ x जो गिवन है वो है x³ - 2x² - x + 2। ये पॉलिनोमियल गिवन है। अच्छा, अब ये इसकी कांस्टेंट टर्म यहाँ पे पॉलिनोमियल 2 है, तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा p जो है वो इक्वल्स टू 2 है और पॉसिबल फैक्टर्स जो हैं वो इसके, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यही होगा कि पॉसिबल फैक्टर्स जो हैं 2 के पॉसिबल फैक्टर्स जो हैं वो +-1 और +-2 हैं। ठीक है, 2 के पॉसिबल फैक्टर्स, और 2 हम लोगों ने यहाँ से लिया कि कांस्टेंट टर्म, द फैक्टर थ्योरम। और ये हमारे पास p आया है और q क्या है? क्योंकि p/q की फॉर्म में हम लोग फैक्टर ले रहे हैं और q हमारे पास हमने कह दिया 1 है, q हमने कह दिया 1 है और 1 के जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो हो गए +-1। अब इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, तो मैंने कहा कि p +-1 और +-2 जो हैं वो पॉसिबल फैक्टर्स हैं यहाँ पे। तो अब +1 -1 और +2 -2 को पुट करेंगे और अपना आंसर्स फाइंड आउट करते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं पुट करती हूँ x = 1 को। तो लिखते हैं यहाँ पे कि पुट x = 1, पॉलिनोमियल के अंदर पुट करना है। तो p ऑफ 1 = 1 का क्यूब -2 × 1 का स्क्वायर -1 + 2। तो ये 1 - 2 × 2 -1 + 2, ये हो जाएगा +1 -1 कैंसिल, -2 + 2 कैंसिल, तो 0। तो देखें ना, हमने पॉलिनोमियल पुट किया तो इक्वल्स टू 0 आया ना। तो फैक्टर थ्योरम यही कहता था कि कांस्टेंट टर्म अगर हम उसके अंदर पुट करते हैं और रिमाइंडर अगर 0 आता है तो फिर वो जो x - 1 होगा ये फैक्टर होगा इस चीज़ का। सो हमने कह दिया कि सो इम्प्लाइज दैट, हमने कहा इम्प्लाइज दैट x - 1 इज़ फैक्टर ऑफ p ऑफ x पॉलिनोमियल। ठीक है, x - 1 जो है वो फैक्टर हो जाएगा हमारे पास p ऑफ x का। ठीक है, क्यों? क्योंकि रिमाइंडर जो है वो इक्वल्स टू 0 आया इसलिए। अब x = -1 पुट करके देखते हैं। तो पुट x = -1, तो x = -1 जब पुट किया तो -1 का क्यूब -2 -1 का स्क्वायर -1 + 2, यहाँ पे -1 -2 -+1 +2 +2 -2 +1 -1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी p ऑफ -1 इक्वल्स टू 0 आ गया। सो इम्प्लाइज दैट x + 1 जो है इज़ आल्सो फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। ठीक है, ये भी पॉलिनोमियल p ऑफ x का फैक्टर है, x + 1 भी। ठीक हो गया। अब हम लोग x = +2 लेके पुट करते हैं। तो मैंने पुट किया, पुट x = 2, x की वैल्यू 2 मैंने पुट की। हम लोगों ने कहा था ना सब फैक्टर्स हैं, तो x = 2 पुट किया तो p ऑफ 2 = 2 का क्यूब -2 × 2 का स्क्वायर -2 + 2। तो ये हो जाएगा जी 8 -
2 का स्क्वायर 4 और 2 8 माइनस 2 प्लस 2, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, इक्वल्स टू 0 आ गया। तो पी ऑफ 2 भी इक्वल्स टू 0 आया है, ठीक है। पी ऑफ 2 भी इक्वल्स टू 0 आ गया, इसका मतलब है कि x माइनस 2 भी जो है वो भी फैक्टर है पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल का। इट मीन्स यहाँ पे अपना बाकी का आंसर लिखते हैं कि सो इम्प्लाइज दैट x माइनस 2 इज आल्सो फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल, ये भी फैक्टर हो गया पॉलिनोमियल का। सो एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 2 के फैक्टर्स क्या क्या आए, इसके जो 3 फैक्टर्स आए हैं वो हैं x माइनस 1, x प्लस 1 और x माइनस 2, और यही हमारे पास आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 1 का, एक्सरसाइज नंबर 5.4 का। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इसका सोल्यूशन समझ में आ गया होगा और आसान लगा होगा। आगे का जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और भी क्लियर होता जाएगा सारा कॉन्सेप्ट और मेथड क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं और इसका सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 22x प्लस 40, इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन पॉलिनोमियल क्या गिवन है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 22x प्लस 40, ये पॉलिनोमियल गिवन है। और इसका मैंने कह दिया कि p मैंने इक्वल्स टू 40 ले लिया, कांस्टेंट जो नंबर है इस पूरे पॉलिनोमियल में वो 40 ही है, तो वो ये ले लिया। अब मैंने इसकी फैक्टर्स 40 के फैक्टर्स देखने हैं, तो मैंने लिखना है कि पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 40 आर 40 की पॉसिबल फैक्टर्स प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, अच्छा प्लस माइनस 2 के बाद प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 और प्लस माइनस 8 प्लस माइनस 10 और इसके बाद प्लस माइनस 20 और फिर प्लस माइनस 40, ये पॉसिबल फैक्टर्स हो गए सारे के सारे 40 के। इसी तरह से q इज इक्वल्स टू 1 है हमारे पास, ठीक है, q 1 है, ये वाला p बाई q होता है ना, तो उस वे की बात हो रही है। तो q 1 है क्योंकि 40 के नीचे कोई भी नंबर नहीं, तो मैंने 1 ले लिया एंड मैंने कह दिया कि q इज इक्वल्स टू 1। सो q के जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो हो गए प्लस माइनस 1, ठीक हो गया। तो अब भी जो हमारे पास पॉसिबल फैक्टर्स हैं p बाई q की फॉर्म में, जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं वो ये सब हैं सारे के सारे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 अप टू सो ऑन प्लस माइनस 40 तक, जो ये सारे फैक्टर्स हैं पी बाई क्यू की फॉर्म में हमारे पास ये वाले फैक्टर्स हो गए। अब वैल्यूज़ को हम लोग पुट करते जाते हैं बारी बारी पॉलिनोमियल के अंदर और फैक्टर्स फाइंड आउट करते जाते हैं। तो सबसे पहले पुट कर लेते हैं जी 2, ठीक है, 2 पुट करते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे पुट x इज़ इक्वल्स टू 2, x इज़ इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे p ऑफ x में, तो p ऑफ 2 इज़ इक्वल्स टू 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 22 इंटू 2 प्लस 40, ये 8 आ गया, ये आ गया 4, ये माइनस 22 को 4 किया तो 44 प्लस 40। अच्छा जी, और क्या हो जाएगा 8 और 40 को प्लस करेंगे तो 48 और 4 और 44 को प्लस करेंगे तो माइनस 48, तो ये दोनों कैंसिल और इक्वल्स टू 0। सो p ऑफ 2 वो आ गया 0, तो रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब है कि x माइनस 2 जो है इस फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x, तो ये p ऑफ x पॉलिनोमियल का फैक्टर हो गया है x माइनस 2। अब मैं लेती हूँ एक और नंबर 4 ले लेती हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ पुट x इज़ इक्वल्स टू 4, x इज़ इक्वल्स टू 4 पुट करते हैं। सो p ऑफ 4 इज़ इक्वल्स टू 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 22 इंटू 4 प्लस 40। अब 4 का क्यूब तो 4 4 16, 16 टू 4 64 माइनस 4 4 16 माइनस 4 8 88 प्लस 40, ये आया। और क्या आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, जब 4 पुट किया तो ये जब सारा सॉल्व करेंगे 64 माइनस 16 माइनस 88 प्लस 40, तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा। p ऑफ 4 के बाद हमारे पास रिमाइंडर आ गया 0। तो अगेन हमने कह दिया कि x माइनस 4 जो है इस फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ये p ऑफ x का फैक्टर हो गया। अब 2 फैक्टर्स फाइंड आउट कर चुके हैं, एक फैक्टर और फाइंड करना है, तो हम पुट कर देते हैं x इज इक्वल्स टू माइनस 5। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि पुट x इज इक्वल्स टू माइनस 5, x इक्वल्स टू माइनस 5 पॉलिनोमियल में पुट करेंगे, तो
पी ऑफ -5 इज़ इक्वल्स टू -5 का क्यूब माइनस -5 का स्क्वायर -22 इंटू -5 प्लस 40 और बाकी इधर सॉल्व कर लें। अगर फैक्टर्स नहीं मिटाऊंगी यहाँ तक रब करूँगी तो इसको सॉल्व करें। अगर इसका भी अगर मैंने 0 आया तो ये भी फैक्टर कहलाएगा। 5,525 माइनस 125 यहाँ माइनस आएगा, सॉरी यहाँ वो 25 है और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 22 इंटू 5 टू ज़ 10 और प्लस 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 और 110 प्लस करेंगे तो 5। अच्छा यहाँ पे कहीं पे कोई मिस्टेक आ रही है, यहाँ पे मैं करते हुए सोल्यूशन में कोई मिस्टेक है कहीं पे, एंड पे 40 मिस हो गया है ना, 40 भी तो लिखना है, प्लस 40 भी तो कहीं पे है। तो क्या है कि यहाँ पे ऐसे होगा कि 150 और 150 आना चाहिए ना। तो अभी मैंने सॉल्व किया तो -125 और -25 प्लस 110 और प्लस 40 है। हमारा यहाँ तक सोल्यूशन ठीक है। -125 -25 प्लस 110 और प्लस आगे 40 यहाँ तक ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे कि -125 -125 करेंगे तो 150 आ जाएगा और माइनस का साइन आ जाएगा। माइनस में ऐसा किया प्लस, लेकिन साइन आएगा लाजमी माइनस का, और अगला वाला हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 0। तो -5 पुट करने के बाद भी रिमाइंडर जो है वो 0 के इक्वल आया। तो बाय फैक्टर थ्योरम हमने कहा कि x + 5 जो है वो फैक्टर हो गया है पॉलिनोमियल p ऑफ x का। तो हमारे पास 3 फैक्टर्स आ चुके हैं, एक आया है x - 2 का, एक आया है x - 4 का और एक आया है x + 5 का। तो हम लिख लेते हैं हैंस जो पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन था x³ - x² - 22x + 40, इसके जो फैक्टर्स आए हैं वो आए हैं x - 2 x - 4 एंड x + 5 रिस्पेक्टिवली। इसके ये फैक्टर्स आ गए हैं जी, ये इसके फैक्टर्स आ गए हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इसका सोल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। जो कन्फ्यूजन पिछले क्वेश्चन की वजह से आपको होगी वो इस वाले क्वेश्चन में कवर अप हो गया होगा सारा। तो जी यहाँ तक हमारा सोल्यूशन जो है क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। ये है क्वेश्चन नंबर 3 और इसको भी बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करना है जैसे क्वेश्चन 1, 2 को सॉल्व किया है। मैं तो आपको ये कहूँगी कि आप यहाँ पे वीडियो पॉज करें और क्वेश्चन नंबर 3 को आप उस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करें जैसे भी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवाए हैं। अगर आपने ध्यान से सारा लेक्चर लिया होगा अब तक का तो आपको क्वेश्चन 3 जो है वो आपसे खुद से हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे खुद से नहीं हुआ तो कोई मसला नहीं है, मैं भी सॉल्व करवाती हूँ। पॉलिनोमियल हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 में x³ सॉल्व यहाँ पे लिखते हैं p ऑफ x इज इक्वल्स टू x³ - 6x² + 3x + 10। ये पॉलिनोमियल गिवन है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इसका जो कांस्टेंट नंबर है वो 10 है तो p को 10 को ले लिया और 10 के पॉसिबल फैक्टर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ कि पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 10, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ 10 आर, 10 के पॉसिबल फैक्टर्स आ जाएंगे +-1 +-2 और +-5 और फिर +-10। ये पॉसिबल फैक्टर्स हैं के आगे। और Q के जो पॉसिबल फैक्टर्स हैं, पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ Q वो +-1 ही होंगे क्योंकि p/q की फॉर्म में हमारे पास जो फैक्टर्स आए हैं वो सारे यही आए हैं। p/q की फॉर्म में जो फैक्टर्स आए हैं पूरी बात मैंने लिख रही वो है +-1 +-2 +-5 एंड +-10। ये सारे पॉसिबल फैक्टर्स हैं। अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं हम लोग इस पॉलिनोमियल के अंदर। तो -1 को पुट कर लेंगी, 2 को और 5 को पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ पुट x इज इक्वल्स टू -1। कोई से भी 3 नंबर से पुट करने होते हैं ना, तो अगर तो रिमाइंडर 0 आते हैं तो फिर हमारे पास वो बन जाते हैं फैक्टर पॉलिनोमियल का। -1 पुट किया x में तो -1 और -1 का क्यूब -6 इंटू -1 का स्क्वायर +3 इंटू -1 +10 और ये हो जाएगा -1 -6 +-3 +10 और यहाँ पे आ जाएगा -6 और -1 आ जाएगा -7 -3 -10 और ये +10 कैंसिल होके 0। सो p ऑफ -1 इक्वल्स टू 0 आ गया है। इससे क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स जी, इससे मुरादी हुआ कि x + 1 जो है ये फैक्टर बन गया है p ऑफ x का,
क्यों? क्योंकि रिमाइंडर जो है वो इक्वल्स टू 0 आ गया है। अब पुट करते हैं, हम ऐसे करते हैं, अब पुट कर देते हैं x इक्वल्स टू 2, तो लिखते हैं यहाँ पे पुट x इज इक्वल्स टू 2। सो p ऑफ 2 इज़ इक्वल्स टू 2 का क्यूब माइनस 6 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस 10, 8 माइनस 6 इंटू यहाँ पर 4 आ जाएगा, तो 4 6 24 प्लस 3 6 प्लस 10। अब क्या करना है, 8 माइनस 24 करें तो आएगा माइनस 16 और यहाँ पे प्लस 16 आया, रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 आ गया है। तो जब रिमाइंडर इक्वल्स टू 0 आ जाए, जैसे कि p ऑफ 2 का यहाँ पे रिमाइंडर आ रहा है 0, सो इससे ये मुराद कि x माइनस 2 जो है इस फैक्टर ऑफ p ऑफ x, ये p ऑफ x का फैक्टर हो गया है x प्लस 2। 2 फैक्टर्स आ चुके हैं, एक फैक्टर और फाइंड आउट करना है, तो एक फैक्टर और निकाल लेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं बाकी का सॉल्यूशन। अब हम कहते हैं कि लेट्स सपोज p ऑफ लेट्स पुट कर लेते हैं x इज इक्वल्स टू 5 पॉलिनोमियल के अंदर, तो p ऑफ x की जगह पुट करेंगे 5 और 5 का क्यूब माइनस 6 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 5 प्लस 10, ये 125 माइनस 6 इन मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस 3 5 15 प्लस 10। और जब ये सारा का सारा सॉल्व किया तो एट द एंड आंसर आया 0, मतलब p ऑफ 5 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब है रिमाइंडर 0 आ गया है, तो x माइनस 5 जो है वो फैक्टर है पॉलिनोमियल का, x माइनस 5 इज़ फैक्टर ऑफ p ऑफ x का फैक्टर है x माइनस 5। सो हैंस पॉलिनोमियल x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 इक्वल आ गया है x प्लस 1 x माइनस 2 एंड x माइनस 5 के। और ये है आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। क्या फैक्टर्स आए हैं, x प्लस 1, x माइनस 2 और x माइनस 5 क्वेश्चन नंबर 3 के। ये फैक्टर्स हम बाकी तरीक़ों से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेशली कहा गया था कि आपने बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम हमने फैक्टर्स जो हैं वो फाइंड आउट कर लिए हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा, और ये जो थ्री क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवाए हैं या वो क्लियर हो चुके होंगे, और अब आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं रही होगी। तो अगर आप चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी करें, अपने फ्रेंड्स और क्लास फेलोज़ सबके साथ शेयर करें, ताकि अगर उनको इस कोर्स की ज़रूरत है, अगर उनको मैथ्स के कोर्स की ज़रूरत है, तो इससे फ़ायदा उठा सकें। क्लास 9th के हैं या क्लास 10 के हैं, चैनल पर दोनों के जो कोर्सेज़ हैं वो अपलोड किए जा रहे हैं, और लेटेस्ट कोर्स है लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो और इजी से इजी स्टेप्स यूज़ करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व कराया जा रहा है। तो आप विदाउट किसी हेजिटेशन आप इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक पे नोट करके इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आपके लिए बहुत आसानी होगी। अपने फ्रेंड्स, क्लास फेलो सबके साथ शेयर करें, सबको बताएं इस चैनल के बारे में। अब मैं आऊँगी नेक्स्ट एक्सरसाइज, इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और वो लेक्चर नंबर 60 होगा इसी एक्सरसाइज नंबर 5.4 का। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।